आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मेरी कोई इंडिया अलायंस से बात नहीं हुई है, हम एनडीए के साथ हैं। नारा लोकेश ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को मिलने से इंकार कर दिया था। नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, थे और आगे भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है, यह कहा है चंद्रबाबू नायडू ने। सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब, आपका अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश आपका गृह राज्य, वहां पे कांग्रेस ने अरसे बाद एक अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या कारण आपको लगते हैं? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करके गई है। देखिए, हम लोग दोनों मिलकर हमने काम किया है, तो जो भी हमारे और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के बीच में जो दूरियां थी और जिसका फ़ायदा और लोग उठाते थे, उनको हमने समाप्त किया। समाप्त करने में कुछ तो लेन देन करना पड़ता है, उसमें किसने ज़्यादा दिया, किसने कम दिया, इस पे चर्चा लोग करते हैं। लेकिन अंततः तो हमारा साथ आना और उसका जो संदेश गया उत्तर प्रदेश में, उसके जो परिणाम आए हैं, वो सब देखते हुए हमको यही मानना है कि हमने हमारे सही निर्णय किए, अच्छे निर्णय किए, और हमने पार्टी और समाज के हित में वो निर्णय जो हमने किए, उसके आज परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सलमान खुर्शीद, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस क्या सरकार बनाने के लिए आगे जाएगी? क्योंकि कांग्रेस का नंबर अपना 100 है, 99 है, और इंडिया अलायंस का 234 है, और बीजेपी का 242 है। देखिए, ये कहना आज संभव इसलिए नहीं है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे सभी नेता उसमें थे, खारगे जी थे, राहुल जी थे, और उन्होंने ये बात बड़ी स्पष्ट कही थी कि इसको हम लोग तभी इस पर कोई बात कह सकते हैं या कोई निर्णय ले सकते हैं जब सभी अलायंस के सारे ही हमारे मित्र हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत हो। कल ये बातचीत होगी, उसमें चर्चाएं होंगी। चर्चा में सारे ही पहलू देखकर, समझकर, तौलकर उसके बाद जो निर्णय होगा, वो निर्णय फिर हमारे नेतृत्व की ओर से आप लोगों को बता दिया जाएगा। सलमान खुर्शीद जी, एक सवाल, एक बड़ा फैक्टर आपकी नज़र में क्या है जो इंडिया जो 234 सीटों पर आ गया और अच्छा परफॉर्म कर रहा है? एक बड़ा फैक्टर जो आपको लगता है, जो नरेटिव था संविधान खतरे में या ओबीसी को लेकर, कोई एक बड़ा मुद्दा? एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूं, और उसमें सभी का समावेश हो जाता है, वो हमारे संविधान के बारे में था। संविधान अगर खतरे में है तो हमारी जो एकता है, देश की एकता है, अखंडता है, वो खतरे में है। जैसे हम अपने देश में हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, वो खतरे में है। हर व्यक्ति विशेष का जो भी सपना है अपने जीवन को साकार करने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए, वो भी संविधान में है। सलमान खुर्शीद हमारे साथ हैं, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं, दोनों फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। नवीन, ये ओडिशा में जो सलमान साहब हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में बीजेपी का उदय बहुत बड़ा है, तेलंगाना में बीजेपी ने अच्छा करा है। नहीं, देखिए, जो अच्छा करा है और जहाँ जहाँ जो कुछ भी परिवर्तन आया है, वो तो सबके सामने है, वो तो सबके सामने है। तो जहाँ परिवर्तन आया है वो आया है, और जहाँ नहीं आया है वहाँ नहीं आया है। और जहाँ बीजेपी का गढ़ था उत्तर प्रदेश में, वहाँ से वो लोग वहाँ पर उनको पीछे हटना पड़ा है, वो भी एक वास्तविकता है। तो ये तो हर चीज़ को देखिए, सिर्फ एक चीज़ को निकाल कर देख कर ये कह दीजिए कि अब ये होगा इस देश में, वो तो संभव नहीं है। मोदी जी अगर संतुष्ट हैं, जो भी उन्होंने किया है, जो कुछ पाया है, उससे संतुष्ट हैं, तो उनको बधाई है, इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं चिंता हो रही होगी, ऐसा देखने को लगा है और ऐसा लोगों ने माना है। अब चिंता उनको है कि नहीं है, वो पता चल जाएगा 1-2 दिन में। सलमान खुर्शीद जी, शाहनवाज हुसैन भी हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, जीत की बधाई देना चाहेंगे? 291 सीटें, बीजेपी नंबर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट जो अलायंस एनडीए, जीत की बधाई देना चाहेंगे सर? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में कोई आता है तो उसकी बधाई देते हैं, लेकिन परिप्रेक्ष्य तो समझना पड़ेगा ना कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहाँ से आए हैं। वहाँ से आए हैं जहाँ पर उनका स्वयं अपना बहुमत था, वहाँ से चल कर आए हैं। तो उनको नीचे आने के लिए बधाई दें
कि उनको जीवित रहने के लिए बधाई दे। जैसी बधाई वो चाहें वो बधाई हम देने को तैयार है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये तो शहनवाज हुसैन जी बताएंगे। शाहनवाज दिली हुसैन है कि नहीं मैं आपके सलमान मित्र हैं साहब शाहनवाज जी, वो बताएंगे। की फराग दिली है जी, सलमान साहब की फराग दिली है कि वो क्या कैसी बधाई देते हैं, लेकिन बहुत पुराने आदमी हैं और उनको मालूम है कि नेहरू जी के बाद कोई पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो लगातार 3 बार जीत कर आ रहे हैं, और जीतने का आंकड़ा 272 प्लस है। अगर 271 भी होता तो बधाई नहीं देते। और सलमान साहब जाने माने वकील भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। अब कांग्रेस के रणनीति का दबाव होगा तो फरागदिली नहीं दिखाएंगे, लेकिन आंकड़ा 291 है और हैट्रिक भी मारी है, फिर भी वो बधाई नहीं देना चाहते। इसलिए तो नहीं कोई दे रहे बात होंगे ना शहनवाज जी, वो मैं- इसलिए